हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो अपना अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम बेटा पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। अपनी जो लास्ट जो 2 लेक्चर गए हैं उसमें हमने स्टार्ट कर दी थी केमिकल रिएक्शन। पहली जो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जिसमें मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाया था और ऑक्साइड का नेचर होता है बेटा बेसिक। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, अपना या तो ऑक्साइड बनाती हैं या फिर क्या बनाती है बेटा हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। कि जो रिएक्टिव मेटल थी उन्होंने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया था, उनसे जो लेस रिएक्टिव मेटल थी उन्होंने अपने क्या बनाए थे बेटा ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कराई थी। तो अब हम चलते हैं तीसरी रिएक्शन पे कि जब मेटल्स जो है रिएक्ट करती हैं किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल जो अपना सोल्ट बनाएंगे और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मेटल्स में लाइक आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम है, ये एसिड के साथ काफी वायोलेंटली रिएक्ट करते हैं क्योंकि इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा काफी हाई होती है। एसिड जो है चाहे आप ले लो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जब ये हम एसिड्स लेते हैं मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो ये मेटल्स क्या करती है अपना सोल्ट बनाएंगे और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं सोडियम की रिएक्शन हमने कराई है किसके साथ, HCl, डाइल्यूट HCl है, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगी रिलीज हो जाएगी, दिस वन। ये रिएक्शन होगी कि मेटल ने रिएक्ट किया एसिड के साथ, अपना सोल्ट बनाया और साथ में क्या रिलीज होगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट है तो जो मैग्नीशियम जो है क्या करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट अपना सॉल्ट बनाएगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2। दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ये दोनों ही मेटल के क्या है बेटा सॉल्ट है और साथ में क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये तीनों ही मेटल काफी फास्ट काफी वायोलेंटली रिएक्ट करती हैं किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। उसके बाद हम आते हैं जिंक एंड एल्यूमिनियम है। जिंक और एल्यूमिनियम ये भी क्या करते हैं, जो डाइल्यूट एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, अपना सोल्ट बनाएंगे और साथ में रिलीज कराएंगे हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस HCl डाइल्यूट है, यहां से बनेगा क्या बेटा ZnCl2, सॉल्ट है साथ में एक्वियस फॉर्म में आएगा बेटा ये, साथ में रिलीज होगी क्या, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम है वो भी HCl या फिर जो H2SO4 है उसके साथ रिएक्ट करके अपना सोल्ट बनाएगा और साथ में क्या रिलीज होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसके बाद हम आते हैं आयरन पे। आयरन जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, इसकी जो रिएक्शन होती है वो काफी स्लो होती है, ये स्लोली रिएक्ट करता है एसिड के साथ, अपना अगेन सोल्ट बनाएगा FeCl2 एक्वियस फॉर्म में ये रहेगा और यहाँ से रिलीज होगी क्या बेटा, अगेन वही हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो अपना सोल्ट बनाती है और साथ में क्या करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। उसके बाद बेटा हम आते हैं कॉपर। कॉपर जो है जब भी रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो यहाँ पे देखो कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है काफी कम होती है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। यहाँ पे इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो ये केस था किसका, कि डाइल्यूट आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है या फिर डाइल्यूट H2SO4 लिया है, अगर इसकी जगह पे हम एसिड ले लें कौन सा, डाइल्यूट HNO3, तो जब भी मेटल्स किसको छोड़ के, एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीज है, ये दोनों मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, हमें कैसा HNO3 कैसा नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा बेटा, डाइल्यूट लेना पड़ेगा। तो ये दोनों मेटल्स तो इस एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कराती हैं, लेकिन ये जो एसिड हमारा कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, तभी ये क्या रिलीज करा पाएंगे, हाइड्रोजन गैस। इन दोनों मेटल्स के अलावा इनमें से लाइक सोडियम है, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जब भी ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। रीजन क्या है उसके पीछे, कि हमारा ये जो डाइल्यूट HNO3 होता है ये क्या होता है बेटा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है,
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन वहां पे रिलीज होती है कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, हाइड्रोजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन का क्या करा देता है, ऑक्सीडेशन करा देता है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, H2O। तो जब भी मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के कोई भी मेटल जब रिएक्ट करती है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होके जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है बेटा, वाटर बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा HNO3, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, ये क्या होता है बेटा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन वहां पे रिलीज होती है उसका क्या करा देता है, ऑक्सीडेशन करा देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें, वाटर में। ये हमारी तीसरी केमिकल रिएक्शन थी कि जो मेटल्स हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल अपना सोल्ट बनाएगी और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। सोडियम, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है जब भी रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये जो मेटल्स है क्या बनाती है, अपना सोल्ट बनाती है और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, H2। सोडियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाया है, मैग्नीशियम सल्फेट। जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनाया है, जिंक क्लोराइड। आयरन ने क्या बनाया है आपका, फेरस क्लोराइड है। और सब में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, तो ये ना तो HCl के साथ रिएक्ट करता है और ना ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब अगर हम केस लेते हैं किसका, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का, तो मैग्नीज और मैग्नीशियम तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। इनके अलावा कोई भी मेटल है जब रिएक्ट करेगी किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वहां पे हाइड्रोजन की बजाय प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है। रीजन क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे ही वो हाइड्रोजन रिलीज होगी उसका क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। बेटा अब हम चलते हैं जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो केमिकल रिएक्शन है मेटल की किसके साथ, जो सोल्ट है, अदर जो मेटल सोल्ट है उनके साथ जब भी मेटल रिएक्ट करती है तो किस टाइप से रिएक्ट करती है और क्या वहां पे प्रोडक्ट बनते हैं, वो हम फोर्थ प्रॉपर्टी में अब पढ़ेंगे बेटा। चलो बेटा अपनी जो अगली केमिकल रिएक्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट केमिकल रिएक्शन है मेटल की, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो ये जो बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन हम ले रहे हैं किसी अनदर मेटल का होगा। हम क्या करते हैं कि मेटल, मान लो हमने एक मेटल लिया है, ए मेटल है, ठीक है, उस मेटल को हम डाल रहे हैं दूसरी जो मेटल सॉल्ट है उसमें। मान लो कि ये जो मेटल सॉल्ट है किसका है, बी मेटल का है, तो क्या होगा कि ये जो हाई रिएक्टिव मेटल है डिस्प्लेस करेगी किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, और खुद का वहां पे क्या बना लेगी बेटा, सोल्ट बना लेगी। तो यहाँ पे जो सोल्ट बना है वो किसका बना है, मेटल ए का बना है। इस मेटल ए ने क्या किया है, बी को यहाँ से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो सिंपली ये जो रिएक्शन है इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह देते हैं बेटा। क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या है बेटा, एक हाई रिएक्टिव जो मेटल है क्या करती है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से और खुद का सोल्ट वहां पे बना लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये है एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू। कौन सी मेटल का हमने सोल्ट लिया है, कॉपर का यहाँ पे सोल्ट लिया है। इसमें हमने ऐड कर दिया बेटा कौन सी मेटल, जिंक मेटल। जिंक सॉलिड फॉर्म में है। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फिल किया है बेटा, कौन सा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का कलर है कैसा, ब्लू कलर। इसमें हम एक स्ट्रिप ऐड करते हैं किसकी, जिंक की स्ट्रिप हमने ऐड कर दी है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो डिसअपियर हो गया है। पहले इस सॉल्यूशन का कलर कैसा था बेटा, ब्लू। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो डिसअपियर हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो क्या हुआ कि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से क्या होती है, ज्यादा। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हाई रिएक्टिव जो मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो जिंक जो है किसकी जगह ले लेगा, कॉपर की। तो यहाँ पे आएगा
ZnSO4। जिंक ने अपना सॉल्ट सॉल्यूशन वहां पे बना लिया है और कॉपर को वहां से क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से था। अब कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, जिंक आ गया है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है कैसा हो जाएगा बेटा, कलरलेस। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, या फिर आप कह सकते हो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस। तो ये जो रिएक्शन है किस तरह की रिएक्शन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें एक हाई रिएक्टिव जो मेटल है क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद का सॉल्ट यहाँ पे बना लेता है और उस मेटल को क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ से दो तीन तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एग्जामिनर आपको क्या कहेगा कि यहाँ पे हमने सॉल्यूशन मान लो यहाँ पे लिया है ZnSO4 का सॉल्यूशन हमारे पास है, एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे अब हमने दूसरी जो मेटल है वो ऐड की है, कौन सी, कॉपर। तो बताओ बेटा क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो सीधी सिंपल सी बात है, जब भी इस टाइप की जो रिएक्शंस आती हैं तो आपको ये देखना है कि ये जो मेटल है आपकी, मेटल की स्ट्रिप हमने जो ली है उसकी रिएक्टिविटी इस मेटल से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगी, अगर इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से इसको ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। जैसे ये केस है, यहाँ पे जो कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। अब लेस रिएक्टिव है, इसकी पावर कम है, तो जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कहे कि यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन लिया है जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अगेन हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, और यहाँ पे हमने ऐड कर दी है क्या, आयरन मेटल। अब की बार हमने मेटल कौन सी, आयरन। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो आयरन है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है। तो सीधी सिंपल सी बात है, आयरन की रिएक्टिविटी क्या होती है, कॉपर से ज्यादा होती है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, FeSO4 अपना खुद का सॉल्यूशन बनाएगा और इस कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा कि एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, उस टेस्ट ट्यूब में एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो बताओ सॉल्यूशन किसका है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट है उसके सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर होता है। फिर वो कहता है कि उसमें हमने एक मेटल को ऐड किया है, आयरन मेटल यहाँ पे है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया है। तो बताओ इसके पीछे रीजन क्या था। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो ग्रीन कलर जो होता है सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से होता है बेटा, आयरन की वजह से होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने आयरन ऐड किया, इस सॉल्यूशन का जो कलर है ब्लू से ग्रीन क्यों चेंज हो गया, वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जो आयरन है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद का सोल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है किसका है, आयरन है, और आयरन की वजह से जो कलर आता है वो कैसा आता है बेटा, ग्रीन, क्योंकि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया है। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं, अगेन हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे मेटल हमने ले ली है क्या, सिल्वर। तो बताओ बेटा रिएक्शन होगी या नहीं। अगेन हम रिएक्टिविटी देखेंगे, तो जो सिल्वर है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कॉपर से बेटा कम होती है। कॉपर से रिएक्टिविटी कम है तो फर्दर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो यहाँ से बेटा आपका जो एग्जाम होता है या फिर कोई कंपटीशन लेवल होता है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो बहुत ध्यान से आपको ये रिएक्शन पढ़नी है कि जब भी मेटल किसी अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या करता है कि कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल जो है खुद का सोल्ट बना लेगी और दूसरे मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस। इसीलिए इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू। उसमें हमने जिंक की स्ट्रिप ऐड की है, जिंक ने खुद का सॉल्यूशन बना लिया है। जिंक का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है, और इसने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। मेनली आपको 3 कलर याद रखने हैं 10th लेवल पे अगर हम बात करें तो। जिंक का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है कलरलेस होता है, कॉपर का ब्लू होता है, और आयरन का कैसा होता है बेटा, ग्रीन होता है। उसके बाद हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, अगेन
कलर कैसा, ब्लू, उसमें हमने ऐड कर दिया है आयरन। आयरन अगेन क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा जिसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन, और उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगेन हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू होता है, उसमें अब की बार हमने जो मेटल ऐड की है वो कौन सी है, सिल्वर है। सिल्वर की रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, कम होती है कॉपर से, इसलिए जो सिल्वर है कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो बेटा हमने यहाँ पे अब तक क्या पढ़ा है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। हमने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पढ़ी, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ी, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ पढ़ी, और लास्ट जो था मेटल की रिएक्शन हमने अदर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी पढ़ी है। तो यहाँ पे बेटा आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन जो है मेटल की वो खत्म होती है। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इन केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे बाद में जो मेटल्स हैं उनको रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज किया गया है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा केमिकल जो सीरीज है, रिएक्टिविटी जो सीरीज है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।